तो जैसे आपने देखा यहाँ पे आर्किटेक्चर्स में हमारे पास फील्ड ऑप्शन था। फील्ड में हमारे पास कुछ अच्छे टूल्स थे। सर्कुलेशंस में टूल्स है, यहाँ पे मॉडल्स के टूल्स थे, तो हमारे पास टूल्स था, डॉटन था, ओपनिंग था, और यहाँ पे तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से फैमिली में भी हम लोग फैमिली में हमने क्रिएट किया। फैमिली में टाइप्स के यहाँ पे हमने फैमिली, ठीक है। एक फैमिली में एक पार्ट और रह गया, हम लोग उसे भी बना देते हैं। फैमिली भी यहाँ पे मिल जाना है आपको। तो दोनों जाने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। मुझे अभी वर्क करना है नीचे सेंटर में, एमएल में भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमएल में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक और आपको टेम्पलेट दिखेगा, लाइव फीचर्स, ठीक है। तो लाइव फीचर्स के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, लेकिन यहाँ पे दिखेगा लाइव फीचर्स सीलिंग रिसेट, ठीक है। या फिर आप ये ले सकते हो, वॉल रिसेट वाला, मतलब जो वॉल को आपको वॉल पे लाइट लगती है, जैसे कि वॉल लाइट होती है, लैंप होती है वॉल पे जो आप प्लेस करते हैं, वो वाला ही हासिल करा सकते हैं मैट्रिक लाइट फिक्सर्स वॉल। यूनिक वाली बनाना है यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। एंड फीचर्स बनाना टाइप वाले यहाँ से, तो हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग वाला यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ से मुझे जाता है। या फिर मैं यहाँ पे नॉर्मली ले लेता हूँ जेनरिक वाली, किस तरह से बनाएंगे यहाँ पे। तो लाइटिंग फीचर्स में यहाँ पे ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ यहाँ से। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे वही टूल्स है, जैसे एक्सट्रूशन प्लेन, रिवॉल्व, स्वीप, स्वीप प्लेन, यहाँ पे वाइट फॉर्म में भी है, ठीक है। और हमारे पास सभी टूल्स है। यहाँ पे देखोगे तो एक आपको एक सर्कल दिखेगा, ठीक है। आप एक्चुअली ये सर्कल है क्या, अगर मैं सर्कल को क्लिक करता हूँ इस तरह से, तो मुझे क्या ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में कुछ ज़्यादा दिखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लाइट सोर्स डेफिनेशन है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे भी लाइट सोर्स डेफिनेशन सेम ही है। अगर आप यहाँ से क्लिक करो तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, या फिर आप यहाँ से भी ओपन करो तो यही होगा ओपन, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट है यहाँ पे लाइटिंग का। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इमेज द फॉर्म द शेप, शेप यहाँ पे दिखता है, मुझे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये सर्कल आपको कुछ इस तरह से सर्कुलर शेप में आपको यहाँ से लाइटिंग प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको इस तरह से प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो यहाँ पे ट्यूब जैसा है, और ये आपका कुछ रेक्टेंगल शेप में यहाँ पे लाइटिंग है, एंड देन यहाँ पे कुछ सर्कुलर शेप में है। देन अगर मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी शेप में, तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो कितना लाइट चाहिए, फुल चाहिए तो फुल, दोनों डायरेक्शन से फुल, हाफ चाहिए तो एक ही डायरेक्शन से हाफ देगा, ठीक है। ये आपको इस तरह से चाहिए तो यहाँ से देगा आपको ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप, कौन कौन टाइप का एक लाइट देगा। ये देगा आपका कौन है, एडजस्टेबल लाइट देगा यहाँ से, ठीक है। इसमें से जो भी चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देन अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, मैं सीलिंग लाइट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं यहाँ से ये लाइट ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें से मुझे सर्कुलर बना लेता हूँ, या फिर ये भी ले सकता हूँ। अप्लाई करना है, ओके करना है। यहाँ पे लाइट मैंने डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया है, देखोगे तो। अब यहाँ से मैं बैक पे जाता हूँ, ठीक है। बैक पे यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरह से लाइटिंग आपको शो कर रही है, कह रहा है। तो यहाँ पे एडिट पे हम लोग पीछे जाते हैं, इस तरह से दिखता है, यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ से इसकी हाइट कितनी है चेक कर लेते हैं, तो हाइट यहाँ पे 1500 है। 1500 की जगह हम लोग यहाँ 10 फीट डाल देते हैं, 10 फीट, फिर हम लोग 8 फीट डाल सकते हैं, तो इस तरह से। मुझे यहाँ से डिजाइन करना है, यहाँ से बनाना है स्लाइड पिक्चर्स को चाहिए। उसे बनाने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह से। फिर कैंसिल करता हूँ इसे, यहाँ से हम लोग फिर से रेफरेंस लाएंगे, ठीक है। यहाँ से लाइट बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ठीक है। लाइट यहीं पे आ गई, यहाँ पे है तो यहाँ पे बना देते हैं ना लाइट, ऐसे कोई भी बना होता है। मैं थोड़ा यहाँ से आगे पीछे देखते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये भी बना लेते हैं। तो यहाँ से लेना है आपको फिर मैं लेता हूँ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कमांड से मैं क्या करता हूँ कि एक मैं एक रेक्टेंगल सर्कल बनाता हूँ। यहाँ से मैं बना लेता हूँ यहाँ पे यहाँ पे बना लेता हूँ। इसके अंदर एक और सर्कल लेकर बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक और सर्कल लेकर बाद में एक फिनिश कर देता हूँ। तो फिनिश हो गया। अब इसके अंदर फिर से एक्सटेंशन लूंगा। इस एक्सटेंशन को फिर से यहाँ पे बनाऊंगा इस तरह से। अब इसके अंदर फिर से के अंदर यहाँ पे वाइट ले लेता हूँ। वाइट एक्सटेंशन यहाँ से इस तरह से यहाँ पे finish कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। 3D में बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखोगे जो नीचे बना है, मुझे एक्चुअली में सीलिंग फैन पे बनाना था, तो सीलिंग पे दिक्कत हो रही है। सीलिंग पे दिख रहा है तो नाम नहीं आता नीचे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा। सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से बना लेते हैं। अच्छा, तो ये मुझे यहाँ पे है देना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो सीलिंग फैन पे बना लेते हैं। यहाँ से मुझे डिलीट करो। सीलिंग फैन पे यहाँ से फिर से यहाँ से लेंगे एक्सट्रूशन। यहाँ से मैंने आपको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगल लेता हूँ। फिनिश करता हूँ तो इसे देखते हैं एलिवेशन हो गया। तो यहाँ पे बन रहा है ये आपका। ठीक है, और फिर से यहाँ से मैं दे देता हूँ ऑब्जेक्ट लेके भी बना सकता है। यहाँ से ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। रोड से बनाया तो मुझे पता नहीं इसका डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही इसी के अंदर वॉइड बना देता हूँ। सर्कल इस पॉइंट से लेकर से यहाँ पे एडिट आ जाती है यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये मैंने एक टाइप का सीलिंग लाइट बनाया, एक लाइट फीचर्स बनाया कुछ इस तरह से। तो मैं इसे प्रेस करूँगा यहाँ पे टेरेस सीलिंग पे। सीलिंग पे प्रेस करने के बाद मेरा कुछ लाइटिंग कुछ इस तरह से दिखेगा।
तो ये प्लेस हो चुका है। आपको क्या करना है कि इसे अब डायरेक्टली लोड करना है प्रोजेक्ट में। जैसे आप लोड करोगे तो ये सीलिंग फैन का काम करेगा, मतलब कि यहाँ पे लाइटिंग का काम करेगा। आप जैसे कोई भी यहाँ पे लाइटिंग का आपको प्लेस करना है तो वहाँ पे लाइटिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये लाइटिंग इस तरह से बना सकते हो। डिजाइन आपको कुछ भी हो सकता है, किसी टाइप का भी हो सकता है। आपके पास प्लानिंग है, आपके पास ड्राइंग है लाइटिंग की, देन आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हो। ऐसे आप लैंप का बना सकते हो, ठीक है, वॉल का बना सकते हो, आप स्ट्रीट लाइट बना सकते हो आप, या फिर आप आपने देखा होगा बहुत सारी जो लाइट है आजकल क्या होता है कि ऐसा स्ट्रीट लाइट आती है तो कलर कलर के वहां से निकलते हैं, तो भी हम लोग बना सकते हैं। उसमें करना है कुछ नहीं आपको, बस यहाँ से एक्सटेंशन से एक लाइन ड्रॉ करना है आपको पाइप में, एंड देन वहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है। मटेरियल कैसे होगा मैं अप्लाई बताऊंगा आपको आगे। तो ये हमारा यहाँ पे फीचर्स बन चुका है। लाइट का फीचर फीचर्स यहाँ पे हमने बना दिया है यहाँ पे सीलिंग लाइट का, ठीक है। वैसे आप लैम्प भी बना सकते हैं। यहाँ पे लाइट लेना है, वहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे लाइट सोर्सेस में चले जाओ, कौन सा देना है मुझे, अभी ये देना है तो इसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से अपना। ये बात है, तो इस तरह से आपको दिखेगा ये देखो। ठीक है, यहाँ का एडिट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसे चेंज कर सकते हो बाद में। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो इसे चेंज कर देते हैं हम लोग, दूसरा ले लेंगे यहाँ से। एक्सेप्ट कर देते हैं यहाँ से। कुछ इस तरह से दिखता है। ये वाला सिम आपका इस तरह से दिखेगा। ये वाला आपका कुछ इस तरह से दिखता है। ये वाला आपका कुछ इस तरह से चेंज करते ट्यूबलाइट जैसा। सेव चलिए हो रहा है, और यहाँ पे तो हम लोग ये लेंगे और इसे आधा लेते हैं यहाँ पे अप्लाई, और फिर वैसे सीलिंग लाइट बना रहे हैं तो इस तरह से आपको बनाना है। विंडो प्रोजेक्ट करना है, और देन डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट में इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये था लाइटिंग का। अब मैं आपको लाइटिंग का एक और चीज बताता हूँ, एक आर्किटेक्चर प्लान में किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं, देन इसका सेटिंग किस तरह से होती है। आर्किटेक्चर से यहाँ से लेना है आपको डिफॉल्ट, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आर्किटेक्चर टेम्पलेट्स। अब जैसे कि आपका अगर अगर आपको यहाँ पे बनाना है, वॉल बना देता हूँ एक सिंगल छोटा सा रूम, हाइट यहाँ पे लेवल 2 रख देता हूँ। सेंटर लाइन जिससे भी आपको बनाना है, ऐसे ही करके इसे, ठीक है। अब जैसे देखो कि ये मैंने फ्लोर प्लान पे बनाया तो इसका सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन वन पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सीलिंग देना है। सीलिंग सेलेक्ट करना है, कौन सा देना है ये ले लेता हूँ। सीलिंग प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लाइटिंग फीचर देना है तो यहाँ पे ग्रिड लूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से ग्रिड बनाऊंगा। ग्रिड कितने में चाहिए, 5 फीट की चाहिए, 5 फीट में यहाँ पे यहाँ पर ग्रिड है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लाइटिंग लगाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से चले जाऊँगा कंपोनेंट्स में, यहाँ से लोड फैन पे। और मुझे यहाँ से जाना है लाइटिंग सर्च करना है तो यहाँ पे लाइटिंग,
पे वापस आते हैं। लाइब्रेरीज, देन यहाँ पे हमें चाहिए आर्किटेक्चर लाइटिंग, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। इंटरनल लाइटिंग लगा रहे हैं यहाँ पे सीलिंग की, तो इंटरनल लाइटिंग से देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइटिंग मिल जाएगी। स्टूडियो लाइट है, स्पॉट लाइट है यहाँ पे, डिफरेंस लाइट है यहाँ पे, स्पेयर है, सोर्स लाइट है यहाँ पे, ठीक है। रिसोर्सेस लाइट है यहाँ पे, पेंडेंट लाइट है यहाँ पे, फ्लोर लैंप है यहाँ पे, फ्लोर लैंप पे आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। डाउन लाइट है यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखेगा सीलिंग लाइट। तो सीलिंग लाइट में आपके पास कितने टाइप्स के हैं? सीलिंग लाइट लीनियर बॉक्स, और यहाँ पे सीलिंग लाइट यहाँ पे फ्लैट राउंडेड। तो हम लोग ये नहीं यूज करेंगे, ये ट्यूबलाइट जैसे कुछ होता है, और ये हम लोग राउंडेड मतलब सर्कुलर वाले यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं। आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है, यहाँ पे कोई एलिवेशन आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ से मैं प्रेस कर देता हूँ। हाँ, प्रतीक भी है, प्रतीक भी है इसमें। हाँ, सागर। हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया लाइटिंग, अगर यहाँ पे लाइटिंग यहाँ पे आपका प्लेस हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब इस लाइटिंग को हम लोग एक बार चेक करते हैं कि दिखेगा किस तरह से। तो मैं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से व्यू में जाके एक सेक्शन बना सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सेक्शन है टूल्स, यहाँ से मैंने सेक्शन ड्रॉ किया। इस सेक्शन को मैं यहाँ से मैं आपको दिखना चाहता हूँ। डबल क्लिक, ये सेक्शन दिख रहा है, ये देखिए, ये है आपका सेलिंग है, ठीक है। तो ये वॉल है आपका, ये सीलिंग हाइट है। सीलिंग हाइट में आपको कुछ लाइटिंग इस तरह से दिखता है। ये जो लाइटिंग है आपका कुछ इस तरह से प्लेस होता है सीलिंग पे, ठीक है। अगर मान लो सीलिंग से आपका लाइट कुछ ज्यादा ही नीचे आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सभी सीलिंग लाइट को यहाँ सेलेक्ट करके उसे हाइट दे सकते हो, या फिर सिंगल लाइट को सेलेक्ट करो। यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे नहीं आ रहा, 3D में चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो लाइट दिख रहा है आपको, इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एलिवेशन होता है, एलिवेशन से आप उसकी हाइट ऊपर ले सकते हो। यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं, बाद में बना कुछ आ जाए 21 में। यहाँ पे आते हैं हम सीलिंग लाइट पे, इस लाइट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखिए, सीलिंग लाइट फ्लैट राउंडेड। यहाँ पे नीचे आपको क्या लिखा आ रहा है, 60 वॉट्स 120 वॉट्स, मतलब 60 से लेके 120 वॉट्स तक का ये चलेगा। तो इसको एडिट करते हैं हम लोग। एडिट में यहाँ पे लाइट कॉस्ट मटेरियल्स लिखे हैं, यहाँ पे डिफ्यूजर मटेरियल्स आपको दिखेगा, यहाँ पे डॉट क्लासिफिकेशन दिखेगा, लाइटिंग टेलिंग लाइट आपको लैम्प दिखेगा, कौन सा है उसका मॉडल नंबर, ठीक है। ब्लास्ट वोल्टेज दिखेगा, वोल्टेज कितना है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। यहाँ से आपको बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। जैसे मैं 240 कर देता हूँ, वोल्टेज का सिंबल है, ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। अपेरेंस पावर कितना चाहिए इसे, तो यहाँ पे दिखा रहा है लाइट सिंबल साइज कितना चाहिए, यहाँ पे दिखा रहा है, इसे आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये सब सेटिंग्स कर सकते हैं। इसको डाउन नीचे आओगे तो यहाँ पे फोटोमेट्रिक यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, लाइट प्रोसेस फैक्टर इंटेंसिटी कितना दिखा रहा है यहाँ पे आपका, 60 वॉट्स का, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप। यहाँ पे इनिशियल इंटेंसिटी आपको यहाँ पे दिखेगा, वॉटेज दिखेगा यहाँ पे, 60 वॉटेज है, आपको कितना करना है यहाँ पे बढ़ा सकते हो। जो 120 चाहिए तो 120 आ गया यहाँ पे।
ठीक है। एफिशिएंसी कितनी चाहिए वो बढ़ा सकते हो यहाँ से, अगर आपको पता है तो इसमें सेटिंग करना, अदरवाइज आप सेटिंग मत करना। ठीक है। या फिर आप इसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो नेट पे, अगर आपको लेविनेस क्या है, फ्लक्स क्या है, लेविनेस इंटेंसिटी क्या है, ये हम लोग निकालने वाले हैं एमपी में। अगर एमपी एमपी जो आगे प्रोसेस है हमारा MLP का, उसमें हम लोग डिलीट नहीं करने वाले हैं। ये हम लोग ये निकालते हैं यहाँ से, लेविनेस फ्लक्स, लेविनेस इंटेंसिटी। ठीक है, लेविनेस भी निकालते हैं यहाँ से, तो आप इसे दे सकते हो। ओके करता हूँ मैं यहाँ से। इनिशियल कलर कितना चाहिए, लाइट का कलर जो होता है यहाँ से आप इधर चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से लाइटिंग दिखाएगा। D65 रेफरेंस वाइट दिखाएगा आपको यहाँ से, तो कुछ लाइटिंग का इफेक्ट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। D50 डिफरेंस इस तरह से दिखेगा। हाइड्रोजन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब मान लो कि एक पास तुम्हारे पास एक व्यू है, उस व्यू पे आपको अगर ये लाइटिंग अप्लाई करते तो किस तरह से आपको शो होगा लाइटिंग उस व्यू के, वही यहाँ पे दिखा रहा है। चेंजेस वाली सेटिंग हमें अवॉइड करेंगे। अब इसमें से जो भी आपको ठीक लग रहा है आप यहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ठीक है, एंड यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। 2000 सॉरी 5000 यहाँ पे, तो ओके कर लो, यहाँ से आपने चेंज कर लिया। सर्कल डायमीटर कितना चाहिए वो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। 10 इंचेस का दिया वो ले सकते हो, या फिर आप 1 फीट यहाँ से ले लेते हो। रिमेन लैम्प कलर टेम्परेचर कैसा चाहिए, वाइट चाहिए, कैसा चाहिए? चलिए एक ही ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर फिल्टर है, कलर कौन सा चाहिए आपको। कलर फिल्टर का मतलब ये जो आपको इफेक्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, वो इफेक्ट का कलर कैसा चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ओके करो, अप्लाई ओके करो, ये आपकी सेविंग लाइटिंग यहाँ पे आता है। और जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कोई भी लाइटिंग फीचर्स को, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइटिंग तो ये आपका एक कनेक्शन से, मतलब आपको एक इलेक्ट्रिक से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब पावर सप्लाई से आपको यहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है आपको, पावर और स्विच। तो आपको पहले स्विच से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो जाके प्रॉपर आपका कनेक्शन होगा सीलिंग का। अदरवाइज ये ऐसा ही है, लाइटिंग आपको शो नहीं होगी। स्विच लगाने के लिए आपको स्विच ले सकते हैं, सिलेक्ट द स्विच। मैं स्विच लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्विच नहीं आते हैं, तो स्विच आपको यहाँ पे सिस्टम में एमएमपी में से लगाना पड़ता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जाना पड़ता है, डिवाइसेस, यहाँ पे आपको दिखेगा लाइट, देन आपको ये लोड करके यहाँ पे इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, वारंटी के पार्ट का है, हम आगे देखेंगे सब। लाइटिंग फीचर्स आपका कुछ इस तरह से वर्क करता है यहाँ पे, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फैमिली से बनाने तक का, यहाँ से आर्किटेक्चर में लेके आना, और यहाँ पे लाइटिंग को आपको किस तरह से कनेक्शन करना, ये सारी डिटेल्स ये मैंने आपको बता दी। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी लाइटिंग का वर्क होगा आप यहाँ से बनाओगे, तो आपको पता रहना चाहिए कि उसका कनेक्शन भी देना है आपको, एंड देन यहाँ पे आपको कनेक्ट भी करना है स्विचेस के साथ, और देन पावर को भी कनेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर सभी का? क्वेश्चन है किसी को, पूछ सकता है मुझे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लोज करता हूँ मैं इसे। फिर से न्यू पे आते हैं हम लोग, यहाँ वापस अभी आर्किटेक्चर में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्चर्स में यहाँ पे जैसे हमारा टैग हो सकता है आर्किटेक्चर्स का, तो देन हमने यहाँ से उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। स्टील भी है, विकास, सिस्टम, हमें एमएफपी के पास में लिखेंगे इंसर्ट। ठीक है, अब इंसर्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपको अलग अलग फाइल दिख रही है। ठीक है, एक है आपके पास लिंक फाइल, और एक और फाइल यहाँ पे लोड फाइल भी है।
तो लिंक यहाँ से आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं और यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है। लिंक का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली लिंक करके कोई फाइल्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब ये है कि आप थर्ड पार्टी कोई भी फाइल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो काम एक ही करता है। अगर मैं यहाँ से लिंक करता हूँ रिविट का मॉडल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ तो भी आ जाएगा मेरा ऑटोमेट का। ठीक है। अगर आप यहाँ से लिंक करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैनेजमेंट जितने भी आपने यहाँ से फाइल यहाँ पे लिंक किया है, कुछ भी यहाँ पे लिखा है, इसका मैनेजमेंट, इसका सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिंक मैनेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग। ठीक है। ये सॉरी, ये लिंक इमेज है, हमारे पास एक ऑप्शन होता है मैनेज लिंक, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ मैनेज में। यहाँ आपको दिखेगा, देखो मैनेज लिंक। मैनेज लिंक के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के फीचर्स मिलेगा। आपके इसमें कुछ अलग दिखा सकता है। यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है, जैसे कि रिविट की फाइल है, आईएमसी फाइल है, कैट फॉर्मेट है, डीडब्ल्यूएफ फॉर्मेट है, मॉकअप है, अगर पॉइंट क्लाउड है, टोपोग्राफी पीडीएफ है, सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसका स्टेटस, रेफरेंस टाइप, सेव पाथ, एंड सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ मिलेगा। और देन इसे आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर लिंक करते हैं तो उसका डेटा हमारे पास होता है, मतलब हम उसे मैनेज